नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर निवासी एक युवक ने कानपुर निवासी अन्य युवक के प्रेम में लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर अपना जेंडर चेंज करवा लिया और लड़की बन गया। अब उसका प्रेमी शादी से मना कर रहा है। परेशान ट्रांसजेंडर पुलिस कंट्रोल रूम पर अधिकारियों से मिलने पहुंचा और शोषण करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। लड़के से अपना जेंडर परिवर्तन करके लड़की बनी पीड़िता की रिपोर्ट पर कानपुर में रहने वाले कैफे संचालक के खिलाफ शारीरिक शोषण करने के आरोप में विजयनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी तब से फरार है, जिसमें आरोपी वैभव शुक्ला की जल्द गिरफ्तारी को लेकर आज पीड़िता ने एडिशनल डीसीपी से मिलकर आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कही। पीड़िता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है तो मैं इच्छा मृत्यु की मांग करती हूँ। आरोपी का नाम वैभव शुक्ला है, जो कानपुर में रहता है। उसका निर्वाणा कैफे है और घटना ये है कि उसने मेरा जेंडर चेंज करवाया है, मेरे साथ प्राकृतिक अननेचुरल सेक्स तक किया है, शादी का बोल के। अब मेरा जेंडर भी चेंज हो चुका है। अब वो शादी करने से भी मना कर रहा है। मैंने जेंडर भी उसी के कहने पे चेंज करवाया, उसी लिए चेंज करवाया। और जब से जेंडर चेंज हुआ है तब से शादी का बोल के मुझे यूज करता रहा है। अभी शायद कानपुर में है। अब क्या शिकायत करने आए हैं? मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट करे। कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती तो फिर मैं आगे गुहार लगाऊंगी। मुझे तो इच्छा मृत्यु ही चाहिए। फिर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मैं जी के भी क्या करूंगी। कितना क्या खर्चा हो चुका है? 40-45 लाख रुपए। कहाँ से लाए थे पेमेंट? मैं फैशन डिजाइनर हूँ और मेरा इवेंट का भी काम है, राधा कृष्ण के प्रोग्राम का काम है, तो मुझे उससे अच्छी इनकम हो जाती है। इंदौर में सराफा को लेकर नगर निगम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी द्वारा यह माना गया है कि सराफा बारूद के ढेर पर है और रात में लगने वाली सराफा चौपाटी में कभी भी कोई भीषण हादसा हो सकता है। में रात में लगने वाली सराफा चौपाटी को लेकर नगर निगम की एक कमेटी का निर्माण किया गया था। इस कमेटी में एमआईसी मेंबर और पार्षद भी शामिल थे। कमेटी के द्वारा सराफा चौपाटी का दौरा किया गया था और अलग अलग व्यापारिक संगठनों को बुलाकर बात भी की गई थी। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि सराफा चौपाटी जिस खाने के लिए मशहूर थी उसकी जगह अब चाइनीज फूड ने ले ली है और बड़ी संख्या में यहाँ पर सिलेंडरों पर खाना बनाया जा रहा है। सराफा चौपाटी में छुट्टियों के दिन में पैर रखने की जगह भी नहीं रहती। ऐसे में इस खतरे को कम करने के लिए चौपाटी को 56 दुकान की तर्ज पर कहीं और बनाया जा सकता है। फिलहाल सराफा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट महापौर को दी जाएगी, जिसके बाद सराफा चौपाटी का निर्णय लिया जाएगा। वाला शहर है तो उस शहर में जिस प्रकार हरदा को लेकर हरदा में जो घटना हुई है वो घटना हमारे यहाँ इंदौर में नहीं हो, इसको लेके महापौर जी ने जो चिंता जताई थी, शहर के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने जो चिंता जताई थी उसको लेकर हम लोगों ने उसके जो है निरीक्षण करा और वहाँ उस निरीक्षण के दौरान हमने सभी लोगों के, हम जनप्रतिनिधियों ने सब लोगों की वहाँ पर जो राय ली और जो वहाँ देखा है वो आप लोग उसके साक्षी हैं कि जिस प्रकार वहाँ पर जो सराफा जो पहले हुआ करता था, जहाँ पर लोग 20, 25, 50 दुकानें हुआ करती थी जो होटले पे बैठ के और घर से अपने व्यंजन बना के लाते थे और उसका लुप्त यहाँ शहर के नागरिक और देश विदेश के लोग भी जो है यहाँ पर आके उस सराफा में, हमारे यहाँ कोई आता था तो सराफा ले जाते थे और वो जो है 50-60 दुकान की बजाय आज जो है 200-250 जो है दुकानें हो गई। मात्र सीमित जगह है। सराफा में 20 फीट चौड़ाई है, 10 फीट छोटा सराफा है। सीमित जगहों में शहर बड़ा हुआ है। 10 बजे 11 बजे रात को इतनी जो है भीड़ हो जाती है कि वहाँ पैदल चलना भी दुभर है। उसके पश्चात वहाँ पर जो व्यंजन आज जो बन रहा है चाइनीज व्यंजनों को लेके, जैसे हम लोग कमेटी के लोग अंदर घुसे और चाइनीज व्यंजन वहाँ पर देखे हमने, मोमोस वोमोस और जो है बनना चालू और इस प्रकार अंगारे जो धग रहे थे, आप साक्षी हैं उसके कि जो अंगारे धक रहे थे और नीचे गैस की टंकियां लगी हुई थी। तो करीबन 200 दुकान पे 200-400 गैस सिलेंडर, उसके अलावा जो सराफा चांदी सोने व्यापारी हैं उनके तो अलग ही थे अंदर, पर जो सड़क पे 200-400 सिलेंडरों के माध्यम से जो सराफा चल रहा था, जहां पर चलने की भी जगह नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में इस शहर को भगवान की बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि अभी तक कोई
इसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हुई और ना हो, इसके लिए भी हम तो उसी को प्रयासरत रखते हुए हम लोगों ने जो निरीक्षण जो किया है उसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे सिलेंडरों के माध्यम से आज भी सराफा जो है बारूद के ढेर पर है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और आज उस पर हम चर्चा करके महापौर जी को हम ये अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे और उसके बाद निर्णय करने का काम जो है वो महापौर जी और उच्च स्तरीय कमेटी जिला प्रशासन शासन का है। इंदौर कांग्रेस अब एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की राह पर चल पड़ी है। इंदौर में कांग्रेस की नैया अब गंगा मैया के सहारे है। इंदौर में शिवरात्रि पर कांग्रेस के द्वारा गंगा जल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा घोषणा की है और इस जल का वितरण भी कांग्रेस कार्यालय से करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के द्वारा इंदौर में अब शिवरात्रि पर गंगा जल का वितरण किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने इसकी घोषणा की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा शिव का अभिषेक किया जाता है। ऐसे में लोगों को निःशुल्क यह गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि लोग अपने घरों में इसका पूजन कर सकें। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि हर बार चुनाव के पहले कांग्रेस को हिंदुत्व की याद आती है, जबकि कांग्रेस के नेता ना तो राम मंदिर जाते हैं और ना ही राम की बात करते हैं। देखिए, हमारे 24 ब्लॉक हैं कांग्रेस के इंदौर में और 85 हमारे वार्ड हैं। उन सभी वार्डों के पदाधिकारियों को, अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपने वार्डों में घर घर जाकर महाशिवरात्रि के पर्व 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो 2 मार्च से ये अभियान शुरू कर रहे हैं। घर घर गंगा जल की हम बोतलें वितरित करेंगे और इस गंगा जल का अभियान का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि शिवरात्रि पर्व पर प्रभु राजा महाकाल के चरणों में कांग्रेस के प्रति थोड़ी बहुत हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, जो वो उसका लाभ मिल सके श्रद्धालुओं को। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस जा रही है क्या? लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरा जो प्रकरण है, जो प्रकल्प है, वो चलाया जा रहा है? नहीं, इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व और कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस तो किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं कि कौन कांग्रेसी हिंदू है और कौन कांग्रेसी क्या है। हम तो, हमारा ये काम है कि शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से ये अभियान शुरू कर रही है। देखिए, कांग्रेस की जो हिंदुत्व को लेकर के नौटंकी है, ये सर्वविदित है। जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने का बिल लाती है, तो ये जो बार बार नौटंकी कांग्रेस की है कि हम हिंदुत्व की ओर जाएंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे, तो ये पूरी भारत की जनता देख रही है। क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश में कभी कोई ऐसी सरकार काम करती रहे जो देश के योजनाओं को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के और जन सामान्य को लेकर के जो काम कर रही वाली सरकार है, वो देश में ठीक प्रकार से चले। इसलिए इस प्रकार के झूठे एजेंडे लेकर के, गलत बयानबाजी करके और अपने आप को हिंदुत्व साबित करने का प्रयास जो कांग्रेस करती है, वो हमेशा से नकारा है। और राम के ऊपर जो बात कांग्रेसियों ने हमेशा कही है, राम के अस्तित्व को चुनौती दी है, और राम मंदिर में के इन्विटेशन को देने के बावजूद वो राम मंदिर को इस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस का जो एक झूठा चेहरा है वो उजागर करता है। इंदौर शहर आज एक बार फिर पानी के संकट से रूबरू हुआ, जिसके चलते आधा शहर पानी के लिए परेशान हुआ। कल नर्मदा पेयजल की 2100 mm की पाइपलाइन के फूट जाने से यह संकट पैदा हुआ। शहर की 67 टंकी से सप्लाई वाले क्षेत्र में जल प्रदाय नहीं हुआ। दरअसल आज नर्मदा पेयजल योजना के प्रथम और द्वितीय चरण की 5 टंकी से भी कम मात्रा में पानी सप्लाई हो सका। जलूद के इंटकवेल की लाइन फूट जाने से शहर में पानी का संकट की स्थिति बनी। इस लाइन के फूट जाने से नर्मदा के तृतीय चरण का पानी इंदौर आना बंद हो गया। इसके साथ ही प्रथम और द्वितीय चरण के पंप भी बंद करना पड़े थे। वहीं नगर निगम की जल कार्य समिति के प्रभारी ने बताया कि जो लाइन फूटी है उसमें सुधार का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम को पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। कोशिश की जा रही है कि आज रात तक इस काम को पूरा कर लिया जाए। देखिए, ये हमारी नर्मदा थर्ड फेज की 2100 की लाइन है जो कल यहाँ पर डैमेज हुई है, और कल रात से ही यहाँ पर हमने इसकी रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया है। अभी लगातार लाइन के अंदर पानी आता जा रहा है। जैसे ये पानी खाली होता है तो हम इसको वेल्डिंग का ज्वाइंट करने का और जो भी इसके अंदर डैमेज हुआ उसको ठीक करने का काम चालू करेंगे। हमारी टीम, पूरे संसाधन, सभी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर पूरी ताकत से इसको सुधारने के लिए काम पर लगे हुए हैं। कल एक शटडाउन हुआ था, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ था, जिसके कारण पंप बंद हुए थे।
तो कई बार ये स्थिति बनती है कि जब पंप बंद होते हैं और उसके बाद वापस चालू होते हैं तो जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है उस वैक्यूम के कारण कई बार लीकेज आ जाते हैं। तो ये कल काफी बड़ा लीकेज आया है, जमीन से लगभग 15 फीट नीचे लीकेज है। तो लगातार इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंदौर शहर की जनता को लगातार जल्द से जल्द पानी पहुंचे। हमारे यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी भी लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। हमारे जो अन्नदाता किसान बंधुओं का यहाँ पर जो इस एक्सीडेंट के कारण जो नुकसान हुआ हैगा तो उनकी नुकसान की भरपाई के लिए भी महापौर जी ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कल यहाँ पर पूरी फसलों का एक पंचनामा माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा बनाया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।